हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आज अपनी ऑर्गेन्जा साड़ी को स्टाइल करने जा रही हूँ और सब कुछ आप सबसे शेयर करूँगी कैसी है साड़ी। और आज मैं फर्स्ट टाइम आई लैशेज अप्लाई करने जा रही हूँ और ट्रिक भी बताऊँगी कि आई लैशेज अप्लाई करने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेकअप से स्टार्ट करूँगी गाइस। सबसे पहले मैंने ये नायका का प्राइमर यूज़ करा है। मैं प्राइमर बहुत रेयर यूज़ करती थी। पहले मैं सिर्फ डायरेक्ट प्राइमर बेस्ड फाउंडेशन लगाती थी फेस पर, लेकिन बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है कि प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए ताकि आपके फेस को एक स्मूथ बेस मिल सके। तो मैंने ये वाला परचेज़ किया है और इसे अप्लाई किया है। मुझे कोई ख़ासा इफ़ेक्ट नहीं महसूस हुआ क्योंकि मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे फेस पर एक स्मूथ बेस तैयार हो जाता है। फिर भी मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं प्राइमर लगाती हूँ और इसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। और गाइज़, मैं जो साड़ी आज स्टाइल करने जा रही हूँ उसके बारे में कुछ बातें बताती हूँ कि मैंने आज ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी को स्टाइल किया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो होता है वो उस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं, वो जो है अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैनेजेबल फैब्रिक नहीं है या वो अच्छा फैब्रिक नहीं है अगर ऑर्गेन्जा, तो उसको मैनेज करना बहुत ही टफ होता है। ये मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा है उनके वीडियोस में कि आप जितना चीप ऑर्गेन्जा लेते हो तो उतना आपको उसको पहनने में दिक्कत आती है। तो मैंने ये ऑफलाइन ऑर्गेन्जा बहुत ढूंढने के बाद मैंने ऑफलाइन ऑर्गेन्जा ख़रीदा है। शॉप में वो ट्रायल करके भी दिखाते हैं, तो वहाँ पर ही पता चल जाता है कि इस साड़ी को आसानी से कैरी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये साड़ी परचेज़ की ऑफलाइन, क्योंकि बहुत ऑर्गेन्जा का ट्रेंड था और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत लाइट वेटेड होती है, इसलिए मैंने ये साड़ी परचेज़ की। ये साड़ी मैंने दिवाली में परचेज़ की थी। आपने अगर मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने ये साड़ी उस व्लॉग में पहनी है और उसी को आज मैंने डिफरेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है। दिवाली वाले व्लॉग में मैंने इसे चोकर के साथ स्टाइल किया था, आज मैंने एक लॉन्ग नेकलेस के साथ स्टाइल किया है, आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। अब मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। आज मुझे स्मोकी आइज़ क्रिएट करनी है, ब्लैक स्मोकी आइज़। तो मैंने आज ब्लैक स्मोकी आइज़ अपने शेड से नहीं, अपने काजल से क्रिएट करके दिखाऊंगी। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि काजल से स्मोकी आइज़ क्रिएट करना ज़्यादा आसान होता है। ये मैं आज ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ होता है कि नहीं। अब मेरे साथ ये फार्मूला फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये वीडियो में आपको आगे दिख जाएगा। मैंने पहले काजल को, मेरे पास ये L18 का काजल है, इसे मैंने अपनी लाइनर वाली जगह पर खूब मोटा मोटा लगा लिया। इसको अच्छे से डार्क तरीके से लगाइए ताकि आप उसको जब स्मच करें तो वो थोड़ा सा फैल जाए। अब मैंने आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उसकी मदद से इसको स्मच किया इस काजल को, और कोशिश किया कि अंदर की तरफ ही काजल रहे, बाहर की तरफ ना फैले, क्योंकि जब ये बाहर चला जाता है तो बहुत ही गंदा दिखने लगता है। ये प्रोसेस मुझसे हो गया था और फिर मैंने वॉश किया और फिर से ब्लेंड करना स्टार्ट किया। इस तरीके से आप ब्लेंड करिए और ये प्रोसेस आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है, तब ये शेड आता है गाइज। देखिए, अब मेरे आ चुका था शेड और मैंने कॉपर गोल्डन शेड लेकर अपनी क्रीज पर दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश से लगाया है, तो ये एक शेड क्रिएट हो गया है मेरी आईज़ में। अब मैंने ये मेरे पास शुगर का ब्रोंज़र है, इसे अप्लाई करूँगी थोड़ा अपने फेस को शेप देने के लिए। और उसे अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेकर अपनी क्रीज़ को और अपने फेस की क्रीज़ को और इन्हेंस किया है। और जहाँ जहाँ मैं कॉम्पैक्ट लगाना भूल गई थी अपनी आइज़ के नीचे और जहाँ पर स्वेटिंग एरिया है, जहाँ पर स्वेट आता है, उन सब जगह मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। मैंने आइज़ को कर्ल कर लिया है। गाइज, आज मैंने अपना मेकअप बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाया है क्योंकि मेकअप मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब आईब्रोज़ को फिल कर चुकी हूँ। ब्लशर, मैं अपनी रेड लिपस्टिक को ब्लशर की तरह यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पर ना यूज़ करूँ, कम से कम प्रोडक्ट रहें, क्योंकि जब आप ज़्यादा फेस पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फ़ोटोज़ तो बड़ी अच्छी आ जाती हैं, बट वो जो आप अगर सामने से फेस देखो तो वो बड़ा क्रैकी लगता है और ऐसा लगता है कि आपने फेस पे बहुत सारी लेयर्स लगाई हुई हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप स्किन में अपने
ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं आईज़ को इन्हेंस करती हूँ हमेशा बस। और फाउंडेशन और कंसीलर इन सब चीज़ों को ज़्यादा फेस पर थोपती नहीं हूँ। अब लाइनर लगा लिया है। ये लाइनर मेरे पास फेस कनाडा का लाइनर है और गाइज़ ये बहुत अच्छा लाइनर है। अगर आप बिगनर हैं और लाइनर आपसे सही से नहीं लगता है तो आप इस लाइनर को ट्राई करिए, आप बहुत आसानी से लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ करा है गाइज़, ये भी बहुत ही चीप प्राइस में बहुत अच्छा मस्कारा है। अब आती है गाइस लैशेस की बारी। लैशेस अप्लाई करना बहुत टफ होता है, मैं बहुत बार ट्राई करने की कोशिश कर चुकी हूँ बट लैशेस मैं कभी अप्लाई कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने एक ट्रिक निकाली, मैंने सारी लैशेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। अब ये देखिए इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रख लिए हैं एक लैशेस के और उन्हें अप्लाई करूँगी। गाइज बहुत अच्छा वर्क करती हैं और बिल्कुल भी फेक नहीं लगती हैं। आप लैश अब पूरी एक लैश अप्लाई करो, वो आपको फेक आईलैश दिखती है बट ये टुकड़े जो है ना, आप जो छोटे छोटे पीसेस में इनको लगाते हो ग्लू लगा के, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है आपकी रियल आई लैशेज हैं। ये आपको वीडियो में दिख जाएगा, लगेगा ही नहीं मैंने लैशेज अप्लाई किए हैं, यही लगेगा कि मेरी नेचुरल लैशेज हैं। ये मैंने ट्रिक बहुत से यूट्यूबर्स को देखकर, बहुत सारे इन्फ्लुएंस की वीडियोस देखकर तब मैंने ये ट्रिक अप्लाई की। मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया आई लैशेज़ लगाने का बट वो मुझसे सही से स्टिकी नहीं हो पाती हैं। वो थोड़ी देर बाद या साइड से निकलने लगती है या बीच में से निकलने लगती है, वो सही से स्टिक नहीं होती क्योंकि मेरी आईज़ थोड़ी बड़ी भी हैं तो वो उतनी फोल्ड भी नहीं हो पाती हैं। तो मैंने ये लैशेज़ जो थी मेरे पास उनको कट करके रख लिया। और गाइज़ ये लैशेज़ मैंने परचेज़ नहीं किए हैं, मैंने 2-3 बार पार्लर मेकअप अटेम्प्ट किया है तो उन्होंने जो फेक लैशेज़ मेरे पास लगाई थी उनको मैंने वॉश करके अपने पास रख लिया था और उन्हीं को ही कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया और उसे ही मैंने ग्लू से स्टिक किया। अब आ गई है गाइस लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक मेरी फेवरेट लिपस्टिक आप सबको पता है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि चेरी रेड कलर की मेरे पास ये लैक्मे की लिपस्टिक है, मैट लिपस्टिक। इसी को ही मैं ज़्यादातर अपने मेकअप में अप्लाई करती हूँ। और ये रही मेरी साड़ी गाइस जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी है गाइस, प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक में और इसमें थ्रेड से वर्क है साड़ी में। और नीचे साड़ी क्योंकि हल्की होती है और उसको थोड़ा हैवी टच देने के लिए ताकि वो भागे नहीं, तो इसमें गोल्डन थ्रेड की वीविंग है इसके पल्ले में और इसके साड़ी के पूरे बॉर्डर में। और पल्ले में इस तरीके के टैशल्स भी लगे हैं और प्लेटों के पास पूरी साड़ी में थ्रेड वर्क किया गया है। और अब आती है गाइस ब्लाउज़ की बारी। ब्लाउज़ मुझे पीस में इस तरीके का कॉटन सिल्क फैब्रिक मिला था, उसको मैंने वी नेक, ये बैक नेक है, डीप नेक बनवाया था और आगे शॉर्ट वी नेक बनवाया था और इस तरीके के इसमें नग लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। अब गाइज मैं ब्लाउज़ पहन चुकी हूँ, इसके साथ मेरे पास ये डार्क ग्रीन कलर की बैंगल्स थी, उनका सेट बनाया है हाथ के लिए मैंने इस तरीके का। मेरे पास ग्रीन चूड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, उनको का सेट बनाकर मैंने अपने लगाया। और मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी मेकअप करते वक्त, तो मैंने अभी सिंदूर लगाया। मैं हमेशा सूखा सिंदूर यूज़ करती हूँ। और मेरे पास ये इयररिंग्स आपसे कई बार मैं आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे पास नेकलेस है उसकी इयररिंग्स मुझको बहुत बेस्ट नहीं लग रही थी, तो मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी और ये बहुत परफेक्टली मैच कर रही थी, मेरे फेस को और अच्छा लुक दे रही थी। और ये ग्रीन नेकलेस है, वाटरफॉल नेकलेस कह सकते हैं इसको। ये जावेरी पर्ल्स का है, ब्रांड का है और इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसकी इयररिंग्स लॉन्ग में हैं, वो मुझे इतनी परफेक्ट लुक के साथ जा नहीं रही थी, तो मैंने ये वाली इयररिंग्स डाल ली क्योंकि मेरे बीड्स से भी मैच कर रही थी जो मेरी साड़ी में लगे हुए हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ गाइस।
गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और इस तरीके का कंटेंट अगर आप पसंद करते हैं तो आगे भी इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।